हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सीके एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट था भूगोल। और भूगोल में हमने भारत भूगोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे भारत की नदियाँ। ठीक है, इसमें हमने 80 क्वेश्चन लगभग कर लिया है, उससे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप एक बार वॉच अवश्य करें। वॉच करने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए 1 मिनट। हाँ, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो प्लीज़ टेल मी आंसर। बताइए आप, आंसर इसका क्या होगा? वन सेकेंड। इसका आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा का देख लीजिए कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी विंध्य के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों में अमरकंटक नामक एक छोटा सा गांव है। ठीक है, उसी के पास नर्मदा और सोन दोनों निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी के पास से नर्मदा एक गोमुख से मिलती है। ठीक है, किसी ज़माने में यहाँ पर मेकल, व्यास, भृगु और कपिल आदि ऋषियों ने तप किया था। ध्यानियों के लिए अमरकंटक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। श्री नर्मदा मंदिर के निर्माण के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी नर्मदा मंदिर का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन है। नर्मदा मंदिर के निर्माण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इसका निर्माण कोरचिली काल में हुआ था। 12वीं सदी के आसपास नर्मदा उद्गम कुंड में स्थित रेवा नायक की प्रतिमा यह इंगित करती है कि कुंड का निर्माण रेवा नायक ने करवाया था। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसको हमने डिस्कस भी किया अच्छे से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः मतलब अरब सागर में गिरती है? अंततः अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका बी, नर्मदा। नर्मदा कहाँ गिरती है? तो अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो बड़ी नदी गोदावरी है, और जो कि कितनी है? 1500 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बताइए आप। तो ये निकलती है मिलाम हिमन से। यहाँ पर देख सकते हैं कि शारदा नदी का उद्गम जो स्थान है उत्तराखंड के पूर्वोत्तर कुमाऊं क्षेत्र का मिलाम हिमंद है, और गंडक महान हिमालय है जो यहाँ से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है। इसे प्रारंभ में काले गंगा के नाम से पुकारा जाता था। उद्गम के निकट इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन? धर्मा एंड लिसार है। आगे देखिए, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा का। ठीक है, नर्मदा का, जैसे कि हमने पीछे जस्ट पढ़ा। दोस्तों प्लीज़, यह जो लेक्चर है यह प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है,
और मैं इसके लिए एक मैप लेकर आऊँगा एक दिन, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जगह गिरती है, कितनी उसकी लंबाई है और किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। और भारत में बरलंगू जंगू नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में बरलंगू जंगू को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु को। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, एक मिनट, ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे यरलुंग तंगसुकु भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, और महानदी कृष्ण और कावेरी। यही ना होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी सारी की सारी नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा, सॉरी, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेनार। बताइए, इसमें विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्लीज़ राइट डाउन कमेंट बॉक्स। ठीक है, प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ आपकी पेनार। ठीक है, इसका आंसर होगा 2, 3। ठीक है, इसमें कौन कौन है? 2 और 3, पेनार नहीं, यानी इंद्रावती एंड प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता। ठीक है, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो पेगांग नदी है एंड प्राणहिता नदी है, इंद्रावती है, मंजीरा है, शबरी और मन्नेर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर को। ठीक है, यह कहाँ से निकलती है? तो यह झारखंड से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में जाती है। दामोदर पश्चिम बंगाल से झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। ठीक है, यह निकलती है कहाँ? दामोदर नदी के झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। ठीक है, यह हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है और इसकी कुल लंबाई 368 मील है। ठीक है, और इसका क्षेत्र इतना है। पहले नदी एकाएक बाढ़ आ जाती थी। पहले नदी में क्या होता था? एकाएक बाढ़ आ जाता था, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। ठीक है, और बिहार का शोक कोसी को और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए और डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? प्लीज़, ये क्या है? ये भारतीय प्रायद्वीप की सारी नदियाँ हैं, तो बताइए, यानी दक्षिण भारत की है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी का। ठीक है, बड़ी नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी गंगा है। ठीक है, और सबसे छोटी साबरमती है। प्रायद्वीपीय नदियों में हमने अभी ये जो डिस्कस किया है, चारों जो नदियां हैं क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी है, और नदियों में प्रति वर्ष बहने वाली पानी की मात्रा के अनुसार ब्रह्मपुत्र पहले स्थान पर और गंगा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन किए और राइट किए। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखा कि आपने वो जो इमोजी था उसने क्या स्माइल करके लाइक किया था। ठीक है, आप भी स्माइल करके वहाँ पर लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सी नदी यमुना गंगा में नहीं मिलती है?
यमुना गंगा में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा सोन। सोन कहाँ नहीं मिलती है? तो यमुना नदी में नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? तो गंगा में मिलती है। ठीक है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ देख लीजिए। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के समीप जानपाव पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश के इटवा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी यमुना की सहायक नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वतमाला के कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नाम स्थान है। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत के अमरकंटक के पठार में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट ही है। ठीक है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? बताइए। रुद्रप्रयाग स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, मंदाकिनी। ठीक है, निम्न नदियों में से किसको सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी, सॉरी गोदावरी नदी का जस्ट हमने पीछे पढ़ा, गलत हो गया यहाँ पर। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? मैंने पीछे में क्वेश्चन किया है, ये जो चारों नदियाँ है क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इसमें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? आप यहाँ पर बताइए प्लीज़ ऑप्शन के अनुसार। हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है। ठीक है, और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? सहायक नदी नहीं है, इसमें पूछा है ना। सहायक नदी तो है, सॉरी कावेरी की इसमें सहायक नदी पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है, यह गोदावरी की सहायक नदी। यह किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला देखिए। और बाकी जो 3 नदियां हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। कावेरी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उप नदियाँ हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के डेल्टा पर क्या अच्छा खेती होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आगे। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। गंगा की क्या है? कृष्ण की क्या है? भीमा। लूनी की शुक्री। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सही नहीं है। ठीक है, ये देखना है। ठीक है,
तो गंगा की पेन गंगा नहीं होगा, क्योंकि गंगा की सहायक नदियाँ, ये जो पेन गंगा नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले से बहती हुई नदी अपना जल चिमूर नगर के पास गोदावरी नदी में गिराती है, ठीक है, या गिरती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तवी, ठीक है। तवी नदी उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली एक नदी है, जिसे जम्मू प्रांत की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। यह नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। यह नदी उद्गम कैलाश मून ग्लेशियर के आसपास के इलाके से होता है। पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज का उद्गम स्थान क्या है? सतलज का उद्गम स्थान क्या है? सतलज का उद्गम स्थान कहाँ है बताइए? भारत में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, इनमें से कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ इसमें से कहीं पर नहीं है, क्योंकि कहाँ से निकलती है? यह निकलती है सतलज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। सदानीरा मीन्स हमेशा बहने वाली नदी, ठीक है, और जिसमें हमेशा सालों भर पानी हो। इसका पौराणिक नाम यानी पुराना नाम सतुद्री है, और जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोगचेन खाम्बवा है, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए? ये देखिए बीपीएससी 2011 का बीएसएससी 2011 क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, बताइए। हाँ, छत्तीसगढ़ में है। और गोदावरी, ओह टच हो गया ना, इसमें देखिए, इसमें जो गलत है, कावेरी का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश में है, ये वाला गलत है, ठीक है। और देख लीजिए कावेरी का जो उद्गम स्थान है कहाँ है? तो यह है पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी से निकली है, ठीक है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर। हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया है। इसके नदी पर तिरुचिरापल्ली मंदिर है, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान है, और इसकी डेल्टा पर अच्छा खेती की जाती है। चलिए आगे देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो स्थान है बताइए आप कहाँ है? एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर है कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन पश्चिम तिब्बती के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है बताइए? तो महानदी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है, महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धारा जिला के समीप मिंदा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिण अरावली में जसवंत झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धर, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो भागीरथी जो नदी है वो निकलती है गोमुख से।
कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ठीक है। गंगा एक नाम जिसका संबंध महाराज भागीरथ से है। महाभारत में भी भागीरथी गंगा का वर्णन पांडवों की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में है और बद्रीनाथ का भी वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा है किस नाम से जानी जाती है? हमने पीछे भी इसको डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर होगा मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए, बेतवा। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी होगा कि गोदावरी होगा, बताइए। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव से की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहने को मिलता है। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका नारायणी नदी से। ठीक है, चलिए अब आया है आपको मिलान करने के लिए, बताइए। नदियाँ सहायक नदी है। कृष्ण की सहायक नदियाँ कौन है? भीमा। कृष्ण की सहायक नदी कौन है? तो भीमा, एक अक्षर होगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? और गोदावरी की इंद्रावती हो जाएगी। इंद्रावती, यहाँ पर इंद्रावती दिया है, इंद्रावती होगा। ठीक है, यानी बी का 2। ठीक है, तो इसका अनुसार आप ऑप्शन में जा सकते हैं। एक का 4, बी का 2, एक का 4, बी का 3 दिया है, बी का 3, यानी ब्रह्मपुत्र का तीस्ता। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, और सॉरी गोदावरी का हमने इंद्रावती तो बोला ही था। ठीक है, तो सी का 2 हो जाएगा, और यमुना का चंबल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। ठीक है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अंतःस्थलीय पोहन नदी का उदाहरण कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, घग्गर नदी। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसमें गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये ईमो क्या बोल रहा है? लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, और ये शेयर को बोल रहा है। ठीक है, प्लीज लाइक अवश्य करें। बिहार में बहने वाली नदियों को किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन का। ठीक है, आगे चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी में के बीच में बहती है? तो बीच में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, उसके बीच से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते क्रम का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर होगा आपका नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, बताइए? तो इसका आंसर होगा आपका काली नदी। कौन सी नदी? तो काली नदी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप काली नदी के बारे में। काली नदी जिसे महाकाली या काली गंगा या शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान बृहत्तर हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। इस नदी का नाम काली माता के नाम पर पड़ा, जिनका मंदिर काला पानी में लिपुलेख दर्रे के निकट भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अपने ऊपरी मार्ग पर यह नदी नेपाल के साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है, जहां इसे महाकाली भी कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदियाँ सदाबहार है, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं एंड प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। कौन सा इसमें सत्य नहीं है बताना है आपको। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, यह गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय नदियाँ बहुत बड़े डेल्टा, ठीक है, निर्माण करते हैं। हिमालय नदी से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर में पिघलने बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून के दौरान हिमालय के क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। हिमालय नदी जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा है नदियाँ बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित। प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, 3 तीनों है, ठीक है। कालिंद नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंद नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी है, ठीक है। इसे उत्तरी बंगाल का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, एंड सिक्किम और उत्तरी बंगाल को, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश के राज्य से होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश में जाती है, ठीक है दोस्तों, और त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप एक बार आधा घंटा लगातार बोल कर देख लीजिएगा कितनी मेहनत लगती है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका टाइम हो गया है 29 मिनट 50 सेकेंड। तो चलिए आपसे यही आग्रह है कि प्लीज़ इसे देखिए, इमो बोल रहा है आपको लाइक करने के लिए, एंड आप शेयर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय, जय हिंद।